चलिए दोस्तों, आज हम लोग ना संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में याद करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में 8 अनुसूची थी और बाद में 4 अनुसूचियां और ऐड की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं और हमको उनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग ना एक 6 वर्ड का स्पोर्ट्स याद रखेंगे, SPORTS। एस फॉर स्टेट, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें देखिए स्टेट का हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट के बारे में, स्टेट और यूनियन टेरिटरी या फिर जो भी इसके बारे में है, तो एस फॉर ये याद करेंगे। स्पोर्ट्स में P फॉर पेमेंट, पेंशन, ये सब याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो SP दूसरा हो गया। O फॉर ओथ, शपथ याद कर लेंगे। SP विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप। SPO। R फॉर याद कर लेंगे हम लोग राज्यसभा, चौथी अनुसूची में R हो गया। T फॉर हम लोग याद कर लेंगे, मतलब कि ट्राइब्स जो है, अनुसूचित जनजातियाँ, SPORT हो गया। और छठा याद कर लेंगे S, जो स्पेशल राइट है, मतलब स्पेशल राइट मिला हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लोगों को, उनके बारे में। तो हम लोग ये स्पोर्ट्स हम लोग इतना याद कर लेंगे, ठीक है। सातवीं हम लोगों को याद ही है कि नॉर्मली की 7वीं अनुसूची में जो है मतलब शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में मतलब ज़मीन से संबंधित चीज़ें हैं। ऐसे 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ के बारे में बात की गई। यहाँ हम जो 6 इधर एक साथ 6 था, SPORTS से हम लोग याद कर लेंगे, बाकी हम लोग को ऐसे याद ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं। जैसे देखिए, प्रथम अनुसूची संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र है। द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों यथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सॉरी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद की सभापति और उपसभापति के बारे में, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, भारत के महालेखा परीक्षक के उपबंध में वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी बात कही गई है इनमें। ठीक है, लेकिन इसमें ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अलग से भी आर्टिकल है, उनके वेतन नहीं, यही है सब कुछ। तृतीय अनुसूची जो है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में है, जिसमें हाँ शपथ वाली जो है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अलग सा आर्टिकल है, उनका शपथ इसमें नहीं है। उनका छोड़ के बाकी और जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चतुर्थ अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, कि मतलब राज्यसभा में कितना किस स्टेट का किसी का सीट होगा, वो चतुर्थ अनुसूची में है। फिर 5वीं अनुसूची में हम लोग है कि अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है, हम लोग याद कर लिए हैं स्पोर्ट्स से। 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या है। देखिए 7वीं अनुसूची जो है इसमें हम लोग देख लिए कि संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है इसमें, कि मतलब किसको कितना, कौन कौन से पॉइंट पे किसको कितना पावर है। जैसे कि संघ सूची जो है इसके पास 97 विषय है, राज्य सूची के पास 66 विषय है, समवर्ती सूची के पास 47 विषय है। ऐसे हम लोग मतलब इतना विषय है, पहले कुछ और था लेकिन इसके बाद कुछ इधर उधर हुआ है। अभी फाइनली ये है कि संघ सूची के पास 97 है, राज्य सूची के पास 66 है और समवर्ती सूची में 47 विषय है। 8वीं अनुसूची हम लोग जानते हैं कि भाषा से संबंधित है। इसको देखिए, वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान में जगह दिया गया है। एक जिसमें देखिए एक पहले 14 भाषा थी, फिर 15वीं भाषा जो है 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को दिया गया था, ठीक है। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में 3 भाषा को, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर देखिए इधर 21 + 71 करेंगे तो 92 होगा, तो 92 से हम लोग याद कर लेंगे 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा
बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भाषा जोड़ा गया था। इसको हम लोग बोर्ड मास से याद करेंगे। बोरो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, बोर्ड मास से ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, ये हमारा कोई भाषा नहीं है। फिर 9वीं अनुसूची जो है इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानकीकरण दिया गया है। भूमि सुधार से संबंधित बताया है कि जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित कानून 9वीं अनुसूची में आया था। इन लोग देख लिए, ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची की थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन ये 9वीं अनुसूची में ही हुआ था। पहली बार जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था वो 9वीं अनुसूची में ही हुआ था। इनके द्वारा ये जोड़ा गया था। भारत में 13 अधिनियम, लेकिन वर्तमान में 284 अधिनियम है। सॉरी, प्रारंभ में 13 अधिनियम थे, लेकिन अभी 284 अधिनियम इसमें जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची हम लोग 10 याद करें। अरे यार बस करो, बहुत तुम लोग दल बदल कर रहे हो, अब बस करो। तो इसे याद रखेंगे, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। पहले क्या करते थे कि मंत्री लोग इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी फ़ायदा देके बदल जाते थे, तो उस पर रोक के लिए ये दल बदल किया गया है। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये 1985 में दल बदल को रोका गया है। 11वीं अनुसूची हम लोग जानते हैं कि पंचायत से संबंधित है, पंचायतों की शक्तियाँ व प्राधिकार। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 मतलब 29 विषय दिया गया है। याद रखना हम लोगों को कि 29 विषय दिया गया है। 12वीं अनुसूची जो है इसमें नगर पालिका है, मतलब 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका है। याद रखना, ये 74वें, वो 73वें, ये 74वें, एक साथ याद कर लीजिएगा। दोनों 92 में ही हुआ था। और नगरीय निकायों को कार्य करने के लिए कुल 28 विषय दिए गए थे। ऐसे याद रखना है कि पंचायत जो है गांव लेवल पे होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें थोड़ा बड़ा विषय दिया गया, मतलब बहुत थोड़ा ज़्यादा विषय दिया गया, 29 विषय। और 12वीं अनुसूची जो है शहर में को हम लोग याद कर लेंगे कि इसमें 18 विषय ही दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू।